आप केवल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, आप नेता हैं। और लीडर का फर्ज बनता है कि दुख के घड़ी में लोगों के साथ खड़े हों, ना कि ऐसे अधिकारियों के साथ जो अपना काम ईमानदारी से नहीं निभा रहे हो। हम लोगों ने देखा, हम लोग तो शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, अगर आप मेरे ट्वीट्स पे जाइएगा, अब तबादला हो रहे हैं, बीच मैदान से जो जनरल जो होता है उसका तबादला कर दिया जा रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। बिहार के लोग, सब लोग जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का तबादला अचानक से हो गया, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है। और जो जानकार हमको बता रहे हैं, जिनसे बातें हो रही हैं, ये तो अभी मामला और बढ़ेगा, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं, छोड़ दिया गया सबों को। क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को पूरा भी नहीं हो रहा, वापस कर रहे हैं। जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बस नहीं ले जा रही, आधे रास्ते से उतार दे रही कि चले जाओ भाई अपने घर। सरकार ने घोषणाएं सिर्फ की हैं, अमल कुछ नहीं किया। और हम बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, आप केंद्र में बैठे हैं, आपके इतने बिहार से लगभग इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने आपको एमपी बनाया, 40 में से 39 जो सीटें जो हैं एनडीए को मिला, वो तमाम एमपी लोग कहाँ हैं? कई बिहार के कोटे के जो मंत्री हैं केंद्र में बैठे हुए, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ गायब हैं? कहाँ मतलब कहीं लोगों को सामने नहीं आ रहे। और केंद्र की क्या भूमिका रही? बिहार को पहले भी ठगा गया, और बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, साफ साफ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग देख सकते हैं कि बिहार के साथ किस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को क्या मदद पहुंचाएगी? कितने वेंटिलेटर जो है केंद्र सरकार ने बिहार को देने का काम किया, या पीपी किट्स हो, या टेस्ट किट्स हो, या आर्थिक तौर पे आर्थिक सहायता बिहार को कितना दिया गया? कभी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, लाखों में आप लाखों करोड़ों में पैकेज दे रहे हो, तो बिहार को कितना मिला? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि बिहार को क्या मददें मिल रही हैं। आखिर हमारा बिहार फिसड्डी क्यों है? शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट हो गया। पलायन जो है इतना ज्यादा बढ़ गया, अब लोगों को नजर आ रहा है। ये लोग सत्ता में आए इसीलिए आए कि भाई पलायन को रोकेंगे, कारखाना खुलवाएंगे, स्कूल कॉलेज अच्छा बनवाएंगे, अस्पताल अच्छा बनवाएंगे। लेकिन काम क्या किया इन लोगों ने? पलायन जो है बढ़ता गया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। आप सब लोगों को पता है, हम बेरोजगारी यात्रा हटाओ यात्रा पे निकले थे और स्थगित करना पड़ा क्योंकि कोरोना है। हम लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया, लेकिन वाकई में जो शुगर मिलें हैं वो बंद है, उसको नहीं खुलवा पा रहे। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा सकते हैं, केला है, मखाना है, तरह तरह की चीजें हैं यहाँ, जिसका हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। हम आईटी पार्क बिहार क्यों नहीं बना सकते? बिहार में नहीं ला सकते? बड़े इंडस्ट्री क्यों नहीं ला सकते? अगर कोई हवाला दे रहा होगा, लैंडलॉक्ड स्टेट है तो हम इसको बाय नहीं करते। ठीक है, हमारी समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, लैंडलॉक्ड है हमारा स्टेट, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो हम इसको पूरा कर सकते हैं।
चुनाव के समय में लोग कहने लगते हैं कि इतना रोजगार देंगे, इतने इतने खाते में लोगों के पैसे डालेंगे, सत्ता में आते ही जो है वादों से मुकर जाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि लालू जी ने रेलवे के कितने कारखाने दिए बिहार को, 1,44,000 का पैकेज दिलवाया। ये तो बोलने की जरूरत है, ये तो डॉक्यूमेंट पे है और लोगों को मिला है सहयोग। रेलवे के कारखाने दिखते हैं यहां। रेलवे से लेकर के लालू जी ने कितने रोजगार अवसर पैदा किए, साथ साथ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाया। और सवाल विपक्ष से हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को एक बड़ा रोड मैप के साथ, एक प्लान के साथ हम लोगों को आना पड़ेगा। कोरोना के साथ साथ लड़ाई के अलावा हम सब लोगों को मिलकर के ऐसी योजना बनानी पड़ेगी और जिस पे हमारी टीम और मैं स्वयं खुद पलायन रोकने पे, बिहार में लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्दी ही आप लोगों के सामने हम जो है इस पे ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने लाएंगे, बताएंगे कि हम रोजगार कैसे देंगे लोगों को और बिहार के पलायन को कैसे रोकेंगे। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जहां तक मेरा मानना है पूरी तरीके से संभव है। हम बिहार में अच्छे यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, इंडस्ट्री आ सकती है, हम रोजगार दे सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, अवसर लोगों के लिए पैदा किए जा सकते हैं। लोगों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आईटी पार्क बन सकता है, सेज बन सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बन सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो है, आज अगर आप देखेंगे तो सरकारें क्या कर रही है। केंद्र सरकार जो है 500 रुपया खाता में भेज रहा है, जनधन योजना 500। आपने तो वादा किया था 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे हर एक लोगों के, और हम तो कहते हैं कि 500 रुपए से क्या गुजारा चलेगा उन लोगों का, क्या होगा। जो लोग मजदूर जो फंसे हुए हैं बाहर, आपने उनको लाने में क्या सहयोग किया है, वो कैसे आएंगे बिहार। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं, जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं उससे कई बेसी, कई ज्यादा संख्या में भूख से और एक्सीडेंट से, दुर्घटना में मारे गए। वही चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाइए। आप 500 रुपए देने की बात कर रहे, 500 रुपए में क्या गुजारा चलेगा। आपने किसान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, बिहार को कौन सा स्पेशल पैकेज आप जो घोषणा करते हैं स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया। बिहार को आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं इंडस्ट्री खुलवाई गई, क्यों नहीं बंद चीन मिलें खुलवा जा रही हैं, पेपर मिलें क्यों नहीं खुलवाई जा रही है। आप 500 रुपए दे रहे हैं, लोग जो है रोजगार जो है आप उनको दीजिए, अपने बलबूते खड़े होंगे। और नीतीश जी, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आप कहते हैं आने के बाद पैसा देंगे, क्वारंटाइन करने के बाद पैसा देंगे, मतलब कि पूरी तरीके से सरकार जो है हर एक प्रकार से शोषण लोगों का कर रहा है और पूरे मामले में हर जगह जो है धांधली की जा रही है। अभी कई ऐसे हमारे बिहार के टीचर्स हैं जिनको सैलरी तक नहीं मिली और कई कारणों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है।
क्यों नहीं शिक्षकों को सैलरी दी जा रही है? मतलब जो गरीब है, जो कमजोर है, आप उनको मरने के लिए छोड़ दिए। अड़सठ 68,000 करोड़ जो है कुछ चंद परिवार का, अमीरों का कर्ज माफ हो जाएगा। मेहुल चौकसी जो है लूट के भाग गए, उनको आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन गरीब किसान का आप मुआवजा नहीं माफ करोगे, मुआवजा नहीं दोगे, कर्ज माफ नहीं करोगे इन किसानों का। और लालू जी जब केंद्र में थे, आपको पता होगा, रेल मंत्री रहे, हम लोग यूपीए के अलायंस पार्टनर रहे, आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री रहे। ये हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, यूपीए के लोगों ने उस समय जो है लाने का काम किया। मनरेगा, जिस पर अभी सब निर्भर है, जो फैसले लिए जा रहे हैं कि मनरेगा में लोगों को काम मिलेगा, ये किसका है? कौन लोग थे? ये लालू जी की देन है। तो हम लोग सब लोगों को विषय जो है कई प्रकार का लोग जो है डाइवर्ट करने की कोशिशें की जाती हैं। अभी माननीय डिप्टी सीएम जो है आदरणीय सुशील मोदी जी, वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं भूख से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और वो जो है कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन जो है डिजिटल होगा। इलेक्शन की चिंता, डिजिटल मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि डिजिटल होगा कि नहीं होगा चुनाव, लेकिन सुशील मोदी जी को पूरा पता है कि डिजिटल होगा। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू। अभी लोगों के सेवा में लगना चाहिए तो इनको डिजिटल चुनाव नहीं याद आ रहा है। मोबाइल का नेटवर्क तो काम करता नहीं है, कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है। इन्हीं के मंत्री जाके बोले ना भाई। तो इस दुख के घड़ी में हम सब लोग किस प्रकार से एकजुट रहें, और खास तौर पे लालू जी को चाहने वाले लोग, उन पे विश्वास करने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास करने वाले लोग, उनसे हम अपील करते हैं कि आपके आसपास, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, विश्वास रखने वाले लोग हों, या कोई पदाधिकारी हो, या नेता हो, या विधायक हो, या सांसद हो, लगातार हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको ये निर्देश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप सब लोग, जिन लोगों की आस्था, जिन लोगों का विश्वास लालू जी में और राष्ट्रीय जनता दल में है, वो सब लोग आस पास अगर कहीं भी गरीब नजर आए तो आप उसको हर एक प्रकार से मदद कीजिए। हर संभव मदद जो है, जितना सक्षम है आप उतना कीजिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे है भारत। और ये गरीब जो है जिस परेशानी में है, हमारे तो रोए खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के दर्दनाक वीडियो जब सामने आता है। मतलब आप शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते कि, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे कि लोगों पर क्या गुजर रही है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर एक तरह से प्रताड़ना उनको हो रही है, हर एक प्रकार से। इंसानियत के नाते अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहे, इंसान होने के नाते, तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? कल को वो, आज वो दिक्कत में है, कल या हम एक बार सोच के देखें, अगर हम उनकी जगह पे होते,
अगर हमारी माताएं बहनें अगर पैदल चल रही होती, हजारों किलोमीटर का सफर, खाने को नहीं रहता, हमें पैदल चल रहे होते हैं, लाठी डंडे सरकार के खा रहे होते हैं, क्या हम लोगों पे बीतती। इसलिए इंसानियत के नाते और जिन लोगों का लालू जी पे विश्वास है, पार्टी पे विश्वास है, वो सब लोग जहां गरीब नजर आए, जहां मजबूर नजर आए, वैसे लोगों की आप लोग सेवा, सहायता और सहयोग आप कीजिए। और हम तो एकदम जाना चाहते हैं उनके बीच, उनकी सेवा करना चाहते हैं। यहाँ क्योंकि होम क्वारंटाइन है, इसके बावजूद भी लगातार जो है हम लोग चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं, हर एक लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो संभव मदद हो सकता है वो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं और उस दिशा में कर रहे हैं। शुरू दिन से, कोरोना के शुरू दिन से हम और हमारी पार्टी या हमारे लोग जो हैं बैठे नहीं रहे, लगातार इस काम में लगे हुए हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने में, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में। और मुझे खुशी है कि इसमें आप सब लोगों का भी खास तौर पे सरकार को कुंभकर्ण वाली नींद से जगाने में, इसमें आप सब फेसबुक के लोगों का भी जो है बड़ा योगदान है, जो समर्थन मिला, सहयोग मिला। लेकिन मुझे धिक्कार है इस सरकार पे कि इन लोगों का आंख अब तक नहीं खुल रहा। अब कल को कहेंगे, कुछ और कहना शुरू कर देंगे कि हम तो कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, फैल जाएगा, लोग आ जाएंगे। अरे आप क्या व्यवस्था कराने हैं? कोई सिस्टम में कोई काम ही नहीं हो रहा, ना टेस्टिंग की काम हो रहे हैं, ना क्वारंटाइन में व्यवस्था है, ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई व्यवस्था है। मतलब जो 3-4 कामें इस दुख के घड़ी में जो पीड़ितों की करनी चाहिए थी, वो सरकार कर ही नहीं रही। और हम तो विनम्र सरकार से आग्रह करते, कम से कम इतना कर दीजिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि जिन मजदूरों, छात्रों का जो भी रेंट बकाया रहा हो उसको आप माफ कीजिए, या जो 3 महीने 2 महीने तक जो बाहर रहे हैं या रह रहे हैं, आप उन तक जो है आर्थिक तौर पे आप सहायता कीजिए, मदद पहुंचाइए। और लेकिन सरकार जो है निर्णय लेने में इतना टाइम लगता है, निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, खुद के निर्णय को ही बदलते रहते हैं, फिर बदलते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इसमें बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ लाइव जुटे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है दुर्घटना में या भूख से, हम लोग उन सभी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं इस दुख के घड़ी में। और जो संभव मदद हो पाएगा, हम, हमारी पार्टी मिल करके जो है मदद करने का काम करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और लगातार फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ, कहीं भी गरीब, मजदूर, बेबस अगर लोग आसपास दिखें तो आप उन तक खाने पीने की या जो संभव मदद हो सकता है आप उन तक पहुंचाने का काम कीजिए। और हमारी पार्टी ने बॉर्डर के पास खाने की व्यवस्था कराई है। जो भूखे लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है।
सोशल डिस्टेंस को देखते हुए, हर एक चीज़ों को करते हुए, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार, पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलजुल करके लोगों की मदद में लगे, लोगों की सेवा में लगे, यही कामना करते हैं। और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद करते हैं। और यही फेसबुक लाइव जो है हम अंत करते हैं, फिर आप लोगों के बीच हम ज़रूर आएंगे और सभी मुद्दे को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर, विषयों को लेकर के आप लोगों से फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।